वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश की वीकली सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम किस जगह बनाया जा रहा है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। ऑप्शन है छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर और महू। तो इसका उत्तर है आपका डी, महू। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये है पिक है इन्फेंट्री म्यूजियम की, जो कि महू में बन रही है। इससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। इंदौर के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, जिसे हम बोलते हैं पैदल सेना म्यूजियम, महू में आकार ले रहा है। इसमें इन्फेंट्री के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य व वीर सैनिकों के बलिदान का 3D प्रिंटर और हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टेच्यू फोटो गैलरी में संजोया गया है। 2 एकड़ में बने 3 मंजिला म्यूजियम को 3 फेज में तैयार किया जा रहा है। इसमें एक फेज का अंतिम चरण में चल रहा है, दूसरे और तीसरे फेज का काम शुरू होना है। यहाँ बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897, बैटल ऑफ बक्सर, भारत पाक का युद्ध 1965 और 1971 के साथ ही शिवाजी व सुभाष चंद्र बोस आदि के इतिहास को संजोया गया है। ठीक है, तो यह है आपका इन्फेंट्री म्यूजियम जो कि महू में बनकर तैयार होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर मध्य प्रदेश और भारत का सबसे पहला गौ मुक्ति धाम बनाया गया है? अभी आप जो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या क्या है, उमरिया, महेश्वर, शिवपुरी और सतना। तो उसका उत्तर आप करें बी, महेश्वर। तो महेश्वर में मध्य प्रदेश और भारत का सबसे पहला गौ मुक्ति धाम बनाया गया है। इसमें अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है गौ मुक्ति धाम की, जो कि महेश्वर में बनाई गई है, जिसका नाम है महेशमती गौ मुक्ति धाम। ठीक है, और इसी को हम बोल रहे हैं विश्व का पहला भी गौ मुक्ति धाम बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महेश्वर तीर्थ नगरी में देश का पहला गौ मुक्ति धाम बनकर तैयार हो गया है। नर्मदा से लगे काली गुफा मंदिर क्षेत्र के पास 2 एकड़ जमीन में यह सारी सुविधाएं जुटा ली गई है। अब इसमें किसने बनाया है? तो इनका नाम है संत टाटम्बरी सरकार व समाज सेवी देवेंद्र साधु मुक्तिधाम द्वारा शुरुआत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। तो उसका उत्तर है आपका डी, भोपाल। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो कि टायर 4 और क्लाउड 1 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस डाटा सेंटर के निर्माण का जिम्मा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पास है। इसे 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य है। NIC के मुताबिक भोपाल का नेशनल डाटा सेंटर देश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर होगा जो टायर 4 श्रेणी का और क्लाउड 1 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इसमें 5 लाख वर्चुअल सर्वर होंगे। भोपाल से पूरे देश से यहाँ कनेक्टिविटी देना आसान होगा। भौगोलिक दृष्टि से भोपाल भूकंप, बाढ़, समुद्री तूफान और युद्ध की स्थिति में भी सुरक्षित जोन में यहाँ होने आपातकाल से सेवाएं दी जा सकेंगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर में मौजूद है। ठीक है, इसमें हम 1-2 चीज़ों समझने की कोशिश करते हैं। यह जो था NIC, जिसको बोलते हैं नेशनल डाटा सेंटर का निर्माण शुरुआती चरण 6 माह से पिछड़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव होने वाले थे और उसका लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नेशनल डाटा सेंटर का भूमि पूजन रुक गया है। अब ये बन कहाँ रहा है? भोपाल में। तो देश का हम बात कर रहे हैं जो कि 5वां नेशनल डाटा सेंटर राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के नज़दीक बड़वई में स्थापित होगा। बड़वई में IT पार्क से सटी 5 एकड़ जमीन IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को सरकार द्वारा आवंटित की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भांडेर नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है। ऑप्शन है श्योपुर, दतिया, भिंड और ग्वालियर। तो उसका उत्तर है आपका ए, श्योपुर। भांडेर नहर परियोजना क्या है? यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर है ये? बेतवा नदी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, भिंड जिले लाभान्वित होंगे। कौन से? दतिया, ग्वालियर और भिंड। तो कौन सा नहीं होगा? वो है श्योपुर। इस नहर की लंबाई है 57.6 किलोमीटर, 57.6 किलोमीटर और इसकी सिंचाई क्षमता है 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। कितनी? 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु की भिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जलवायु से
भिन्नता के बारे में ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, 4, 6, 5 और 7। इसका उत्तर है आपका सी 5। अब इसके हम बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 5 कि जलवायु की भिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा जा सकता है, तो मैं आपको 4 बताऊंगा, आप मुझे 5वां जरूर बताइएगा। जैसे जो 5 है वो कौन कौन से हैं। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, अतः यहाँ भौतिक विविधता पाई जाती है, इसी कारण यहाँ जलवायु की विविधता मौजूद है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करता हूँ 4 भाग होते हैं, तो 4 कौन से, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। उत्तर में क्या क्या है, इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीप प्रकार की है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों से अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ गर्मियों में औसतन तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सर्दियों में औसतन तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान खजुराहो तथा सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी इस क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है मालवा का पठार। यहाँ की जलवायु सम पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर न तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। तीसरा होता है विंध्य का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र सम जलवायु क्षेत्र है, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड से भी साधारण ठंड पड़ती है। पचमढ़ी और अमरकंटक इसी के क्षेत्र में आते हैं। चौथा बनता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। यह क्षेत्र कर्क रेखा लगभग समांतर क्षेत्र होने के कारण गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य ही रहती है। चट्टाने वाला क्षेत्र 46 डिग्री से 50 डिग्री के बीच ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गए होंगे कि 4 कौन कौन से हैं, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और विंध्य। ठीक है, उत्तर के पठार में कौन कौन से थे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऋतु वेधशाला की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है, भोपाल, इंदौर, सीहोर और ग्वालियर। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर आपका बी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धारवाड़ शेल समूह से प्राप्त खनिज कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धारवाड़ शेल समूह, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन क्या है, कोयला और लौह अयस्क, संगमरमर, एस्बेस्टस, मैग्नीज एवं सरमंगमर, गेरू और डायस्पर। तो उसका उत्तर है आपका सी, मैग्नीज एवं संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडो गैंगेटिक मैदान की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। तो उसका उत्तर है आपका ए, ग्वालियर। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की। जो ग्रीन कलर का पूरा ये जो देख रहे हैं ये आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या इंडो गैंगेटिक मैदान। जो ऊपर आप जो पिक देख रहे हैं इस पिक में आपने जो ग्वालियर है वो ग्वालियर आपका आता है इंडो गैंगेटिक मैदान में। अभी आप ये दूसरा पिक देख रहे हैं, इसमें 2 पिक देखिए, जैसे सेमी एरिड और गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन कुछ पार्ट है और उसके बाद सेमी एरिड है, तो ये जो पूरा पार्ट है ये इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और चल रही है, हम बात कर रहे हैं बासमती चावल की, जिसे जीआई टैग देने वाले थे। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक जीआई टैगिंग कृषि वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जो मूल रूप से किसी देश के एक प्रदेश या क्षेत्र या राज्य से संबंधित है, जहां से ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, अन्य विशेषता इसकी भौतिक उत्पत्ति की विशेषता दर्शाती है। तो हमने बोला बासमती के पारंपरिक पैदावार वाले क्षेत्रों में विशेष महक, गुणवत्ता और अनाज के स्वाद के आधार पर दिया जाएगा, जो इंडो गैंगेटिक मैदान इलाकों के निचले क्षेत्रों में मूल रूप से पाई जाती है। तो बासमती कहाँ पे है, एक्चुअली इंडो गैंगेटिक मैदान इलाकों के निचले क्षेत्रों में मूल रूप से पाई गई है। इस इलाकों की बासमती विश्व भर में पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल कौन सी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल। ऑप्शन है गन्ना, सरसों, ज्वार और कपास। तो उसका उत्तर है आपका डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन उत्तीर्ण किया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। ऑप्शन है दतिया का किला, मंडला का दुर्ग,
मंदसौर का किला और नरवर का किला, तो उसका उत्तर है आपका ए दतिया का किला। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है दतिया का किला, जो कि 7 मंजिला है, 5 मंजिला ऊपर है और 2 मंजिला इसके ग्राउंड में है। ठीक है, इसी पे लिखा हुआ जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचनद प्रोजेक्ट या अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमृत क्रांति की, तो ऑप्शन क्या है? पार्वती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी और डी चंबल नदी की एक और जगह हम नदी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में ये गलत लिखा गया है, डी चंबल नदी की जगह एक और नदी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और तो इसका उत्तर है आपका बी नर्मदा नदी। तो अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की। ऑप्शन है मुरैना, देवास, छतरपुर और राजगढ़। तो इसका उत्तर आपका डी राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ की बात कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नरसिंहगढ़ की, जिसे बोलते हैं हम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ऑप्शन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो उसका उत्तर है आपका सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान का नाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊंची आवासीय इमारत की। पिनेकल ड्रीम्स, बॉम्बे हॉस्पिटल, रजवाड़ा पैलेस और रेडिसन स्क्वायर। इसका उत्तर है आपका ए पिनेकल ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राजा मुचकुंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं राजा मुचकुंद की गुफा के बारे में। ऑप्शन है भिंड, खंडवा, मुरैना और होशंगाबाद। तो इसका उत्तर है आपका सी मुरैना। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश में राजा मुचकुंद की गुफा स्थित है या मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? हम बात कर रहे हैं डिमराई की। ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका ए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अंदर डिमराई लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है डिमराई नृत्य की, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूरेनियम खनिज किस स्थान से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? रीवा, शहडोल, बैतूल और झाबुआ। तो इसका उत्तर है आपका बी शहडोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चक्रधारी स्मृति समारोह निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बनता है छत्तीसगढ़ के लिए। ऑप्शन क्या है? रायगढ़, मेहर, खजुरा और मांडू। तो इसका उत्तर है आपका ए रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है? ये बनता है छत्तीसगढ़ से। तो हम बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ चक्रधारी स्मृति समारोह निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? तो ये उसका उत्तर है रायगढ़। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है चक्रधर स्मृति समारोह की, जो कि अभी हाल ही में 22 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास में सतना, डिंडोरी, मंडला और जबलपुर। तो इसका उत्तर है आपका डी जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सांची की स्तूप की रेलिंग का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया है? ऑप्शन है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो इसका उत्तर है आपका बी पुष्यमित्र शुंग। तो मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी की। ऑप्शन 3, 5, 4 और 6। तो इसका उत्तर है आपका बी 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना की। ऑप्शन है बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा किसली और माधव। तो इसका उत्तर है आपका सी कान्हा किसली। कान्हा किसली 1993 में अभ्यारण्य और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया, जिसे बोलते हैं टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चल रही है। तो हमने क्या बोला? कान्हा किसली। जिला कौन सा लगता है? मंडला। क्षेत्रफल इसका 940 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
इसे सन 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यह हालो घाटी और बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पार्क इंटर प्रोविजनल योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रोविजनल योजना चल रही है। तो ऑप्शन क्या था इसका आंसर, सी कानाकेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष परियोजना किससे संबंधित है। हम बात कर रहे हैं कल्प वृक्ष परियोजना की। ऑप्शन है रेशम कीट, वृक्षारोपण, पीपल पेड़ लगाना और तकनीकी विकास। तो इसका उत्तर है आपका ए रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर ने ग्वालियर को किस वर्ष में अपने अधिकार में ले लिया था। ऑप्शन है 1558, 1560, 1569 और 1561। तो इसका उत्तर है आपका सी 1569। अकबर ने ग्वालियर को 1569 में अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की। ऑप्शन 17, 20, 22 और 19। तो इसका उत्तर है आपका बी 20। तो टोटल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था मध्य प्रदेश खुशहाली मंत्रालय की स्थापना का अनुमोदन देने वाला भारत का कौन सा राज्य है। इसका उत्तर है आपका ए प्रथम राज्य है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, करेरा वन अभयारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी। ऑप्शन है दूधराज, बुलबुल, नीलकंठ पक्षी और सोन चिड़िया। इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी हुई है। पीडीएफ आपको इस वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और यहाँ तक आए हो पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।